बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th जनरल साइंस स्टूडेंट्स, आज आपके चैप्टर नंबर 3 का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो आज के टॉपिक में हम जानने लगे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर 3 मुख्तलिफ काम हैं जिनमें हम अगर बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले लें तो हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत बेहतर हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनका नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं वीड किलिंग एबिलिटी। वीड किलिंग एबिलिटी से पहले देखें कि वीड्स क्या चीज़ है। वीड्स हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड मतलब अगर किसी जगह पर हमने अपनी कोई फसल उगाई या कोई भी प्लांट उगाया और वहाँ पर कोई ऐसा प्लांट उग गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स हैं या वीड्स हैं। अब यकीनन अगर ये हमारी फसल के साथ उगेंगे तो उसको नुकसान पहुँचाएंगे या उसके ग्रो होने में रुकावट बनेंगे, तो इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। इनको ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं हर्बिसाइड्स का। और हर्बिसाइड्स की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो हर्बिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन द क्रॉप्स। ये है हर्बिसाइड्स की डेफिनेशन, यानी कि ये वो केमिकल्स हैं जिनके ज़रिए से हम वीड्स को ख़त्म करते हैं या उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक केमिकल है तो हमें पता है कि किसी भी तरह के जो केमिकल्स हैं उनका नेचुरली ग्रो होने वाली चीज़ें या ज़िंदा रहने वाली चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई नुकसान होता है उनका। तो इसी तरह से हर्बिसाइड्स का भी नुकसान आता है, और वो नुकसान कहाँ पर आता है कि वो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा देती हैं। वीड्स तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन हमारी फसलें भी नुकसान में आ जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि सायामाइड एक केमिकल था, आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है। सायामाइड एक एग्जांपल था जिसको इस्तेमाल किया गया था तंबाकू की फसल में या टोबैको की फसल में। टोबैको की फसल में जब इस केमिकल को डाला गया तो इसने क्या किया कि वहाँ पे उगने वाले सारे गैर ज़रूरी पौधे या वीड्स थे उनको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो टोबैको का प्लांट था उसको भी बहुत नुकसान हो गया। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कोई और ज़रिया होना चाहिए जिसको हम इस्तेमाल करें, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। वो क्या करते हैं, इसमें हम कुछ जीन्स होती हैं जिनको अगर प्लांट के अंदर डाल दिया जाए, और इस एग्जाम्पल के केस में हम कहते हैं कि अगर उनको तंबाकू के प्लांट में डाल दिया गया था जब, तो क्या हुआ कि ना सिर्फ ये कि उन प्लांट्स ने हर्बिसाइड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने आप को महफूज रख लिया, बल्कि उनकी ग्रोथ भी बेहतर हो गई। सो इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ जीन्स हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, और वो जीन्स क्या करेंगी, हमारे प्लांट्स को हर्बिसाइड से भी बचाएंगी यानी कि केमिकल से भी बचाएंगी, और फिर इन टर्न हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी बेहतर होगी। सेकंड चीज़ हमारे पास उसी तरह से आ जाती है पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट क्या चीज़ें होती हैं? पेस्ट ऐसे स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी फसलों पे अगर पेस्ट आ जाएं तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत। तो पेस्ट रेजिस्टेंस होगी कि अब हम अपने फसल को पेस्ट से किस तरह से बचा सकते हैं, उसके लिए भी एक वीड से मिलता जुलता एक तरीका अपनाया गया है, और वो क्या है, एक जीन इस्तेमाल की गई थी, बीटी जीन। बीटी जीन जो थी उसको अगर प्लांट्स में डाल दिया जाता है तो उसकी मदद से हमने देखा कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो पेस्ट से ख़ुद को बचा लेते हैं। इट्स अ जीन दैट कैन इंड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। तो ये आपके लिए एक छोटा सा MCQ भी पूछा जा सकता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन सी जीन इस्तेमाल होती है, तो आप बताएंगे कि बीटी जीन इस्तेमाल होती है। और इसको इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है उसकी आपको एक एग्जांपल बता दी गई है। इन 2002 टू 2003 इस साल में हमारे सिंध के सूबे में गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था एक कीड़े की वजह से जिसको कहा गया है एफिड्स। इंसेक्ट का नाम था एफिड, जिसकी वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा था। अब उसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल वीड्स की तरह हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी कि केमिकल्स हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे नंबर पे केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं।
तो फिर यहाँ पे हम मदद ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या अभी देखा कि हम जीन्स को डाल देते हैं, और ये वाला काम किस तरह से हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सो हमने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, एक जीन को अपने प्लांट के अंदर डाला, तो हमारा प्लांट जो है वो अपने आप को पेस्ट से बचा लेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड हम कहते हैं हमारी फसल का वो मजमुआ जो कि हमें एंड पर मिलता है, जिसको हम काटते हैं और फिर आगे सेल करते हैं। अब इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अभी हमने कहा कि फसलों को नुकसानात किस किस तरह के होते हैं। अगर उन नुकसानात से हम अपनी फसल को बचा देते हैं तो यकीनन हमारी फसल का जो टोटल नंबर है या जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए जो पहले ज़मानों में क्लासिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी, क्लासिकल टेक्निक्स मतलब जो पुराने ज़मानों में इस्तेमाल की जाती थी, वो काफ़ी महंगी होती थी और उनमें बहुत टाइम लगता था, सेवरल ईयर्स लगते थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी। अब उसकी जगह पे अगर हम मदद ले लें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये एक ऐसी फील्ड है, ये वो काम होगा जिसके ज़रिए से हम अपनी हाई यील्ड क्रॉप्स हासिल कर सकते हैं, अपनी फसलों का काफ़ी ज़्यादा नंबर इकट्ठा कर सकते हैं एक छोटे से टाइम में। यहाँ पर साथ में आपको डायग्राम में इलस्ट्रेट करके बताया हुआ है कि पेस्टिसाइड्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को बेहतर किस तरह से बनाते हैं। ए साइड पे आपको प्लांट नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल उसके कोई लीव्स नहीं है और वह तकरीबन सारा का सारा मुरझाया हुआ है, और दूसरी साइड पे आपको एक हेल्दी प्लांट नज़र आ रहा है। जो ए साइड पे प्लांट है वो ऐसा टोमेटो का प्लांट था, वो ऐसा प्लांट था जिसके ज़रिए से जिसके ऊपर पेस्ट्स ने अटैक किया था, और क्योंकि हमने उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल नहीं किया तो वो सारा का सारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। और बी में जो प्लांट आपको अपनी बेस्ट फॉर्म में ग्रो हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इस केस में जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया गया था, तो हमारे पास जो प्लांट की फॉर्म है, ये जो प्लांट उगा है वो अपनी बेस्ट शेप में है। सो एंड पर यहाँ पर मैंने आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं जो कि आपके टॉपिक के अंदर से निकाले गए हैं। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो यकीनन आपको इनको आंसर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप इन क्वेश्चंस को पूरी मेहनत के साथ अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।